कि जनता का जैसा भी कल्याण हो सके हम करेंगे। इसलिए हर विभाग में और हर हमारी जो कार्य योजना है या हमारा कार्यक्रम है वो जनता तक पहुंच सके, इसकी व्यवस्था की है। और आयुष विभाग ने भी ये निर्णय लिया है कि वैद्य आपके द्वार एक कार्यक्रम के माध्यम से यदि किसी को वैद्य का कॉल होगा तो वो वैद्य स्वयं उसके घर जाएगा। और इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि आयुर्वेद हमारी एक पुरातन और हमारी ऐसी व्यवस्था है जिसने स्वास्थ्य को लेकर बहुत काम किया है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार का हमने कोरोना काल देखा, इस महामारी में बहुत बड़ा इसको ठीक करने में बहुत बड़ा योगदान हमारे आयुर्वेद का भी रहा है। तो आयुर्वेद का जो पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है उसमें वैद्य घर तक पहुँचे इसकी व्यवस्था की जाएगी। देखिए, कांग्रेस हम पे हर समय धर्म पर राजनीति करने का इल्ज़ाम लगाती है, पर यह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। मुस्लिम नेताओं को कुरान की कसम खिला रहे हैं इंदौर के शहर कांग्रेस के अध्यक्ष, और सही मायने में तो इस्लाम में कुरान की कसम ही अलाउ नहीं है, वो उसको नहीं ले सकते। तो ये तो केवल मुसलमानों का और इस्लाम का भी मजाक उड़ाया है कांग्रेस के नेता ने, और ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। और इससे एक संदेश और जाता है कि कांग्रेस को अपने कार्यकर्ता पर विश्वास नहीं है। उन्हें लगता है कि कांग्रेस के नेता चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस की पार्टी छोड़ देंगे। इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं होता। तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाना और उसके बाद धर्म का उपयोग करते हुए अपनी राजनीतिक रोटी सेकना, ये कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस के शहर इंदौर के अध्यक्ष ने निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से इस बात को स्थापित किया है कि कांग्रेस वोट लेने के लिए और सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और कोई भी हरकत कर सकती है। सर, आज युवा कांग्रेस जो है चौहान ने बड़ी कानून को वापस लेने की मांग है और शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है युवा टीम की कांग्रेस जो है। बहुत आश्चर्यजनक बात है कि बिना किसान के हित की प्रदर्शन करने की कांग्रेस हर समय कोशिश करती आई है। कल प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया। कांग्रेस केवल और केवल हिंदुस्तान का नाम दुनिया में बदनाम करने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एफडीआई, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, इस आइडियोलॉजी को बढ़ाते हुए कांग्रेस विदेशी ताकतों का हथियार बनकर इस देश में वर्ग संघर्ष कराने की कोशिश कर रही है। पर यह बात स्पष्ट है कि इस देश का किसान इन 3 किसान के कानून के साथ है, भाजपा के साथ है। ये केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए युवक कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है। सही मायने में तो किसान कांग्रेस को ये प्रदर्शन करना चाहिए, पर ना उनके पास किसान है ना उनके पास नीति है। खेत की बात जानते नहीं है और खलियान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पर इस तरह के प्रदर्शन का कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है सर, स्मारक में जो यूनियन कार्बाइड कैंपस में जो मेमोरियल और जो प्लाजा और रिसर्च सेंटर की कब तक इसका काम पूरा हो जाएगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारा सपना है कि गैस कांड, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी थी, वो एक काला धब्बा था जो कांग्रेस की सरकार के कारण भोपाल वासियों को झेलना पड़ा था। और एंडरसन जैसे खूनी को राजीव गांधी और अर्जुन सिंह ने अपने हवाई जहाज में बिठाकर भगाया था। उस स्थान पर हम सबक लेने के लिए एक बड़ा मेमोरियल बनाए, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यूनियन कार्बाइड कैंपस पर हम एक मेमोरियल बना रहे हैं। पर वो केवल मेमोरियल या दार्शनिक स्थल नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं हमारे और पूरी मानव जाति को इस बात का संदेश देने का प्रकल्प होगा कि औद्योगिकरण के कारण हम अपनी संस्कृति को ना बिगाड़ें।
वहाँ पर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए और खासकर गैस पीड़ितों को रोजगार मिल सके, इसके हम प्रकल्प शुरू करेंगे। क्योंकि पर्यावरण और प्रदूषण इस दुनिया का एक बहुत बड़ा विषय है, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए वहाँ पर शोध करने की अच्छी व्यवस्थाएं बने, इसकी हमने व्यवस्था की है। कुल मिलाकर ये एक बड़ा सेंटर होगा जो पूरी दुनिया को पर्यावरण से के संरक्षण के लिए सजग रहने के लिए और गैस पीड़ितों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए एक बड़ा प्रकल्प बनेगा। हम जल्द से जल्द वहाँ पर जो कचरा है उसका निष्पादन करने के लिए हम टेंडर लगा रहे हैं, वो कचरे को वहाँ से हटाया जाएगा और इस साल के अंत तक हमें ऐसी उम्मीद है कि हम इसका काम शुरू करेंगे। पूरी तरह रुझान है। हमारा पहले चरण में 70% का टर्नअप है, जो किसी भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए सफलता का बहुत बड़ा मापदंड है। और अभी तो कल पहले दिन लगा है, आप फिक्र मत करिए, ये भी लगेगा। और मुझे लगता है कि क्योंकि इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, यदि किसी का एक बार में वैक्सीनेशन नहीं होता तो उसको दूसरा तीसरा मौका भी मिलेगा, इसलिए लोग अपनी सुविधा अनुसार करते हैं। आपको याद होगा जब पहले चरण का वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 तारीख को शुरू हुआ था, उस दिन भी टर्नअप अपेक्षाकृत कम था, क्योंकि लोगों को लगता है पहला दिन है, उद्घाटन होगा, भीड़ होगी, इसलिए लोग रुक कर आते हैं। धीरे धीरे लोग आएंगे, सबको लगेगा। ये ऐसी रणनीति तो उन्होंने उपचुनाव के समय भी तैयार की थी, क्या हुआ? सूपड़ा साफ हो गया। आगे देखिए, क्योंकि कमलनाथ जी को अपनी राजनीतिक स्थिति को बनाए रखना है, इसलिए वो महीने 2 महीने में आके ऐसे शगुफा छोड़ देते हैं। अभी तो कांग्रेस और कमलनाथ जी इसी बात को स्पष्ट करें कि उनकी विभिन्न मुद्दों पर जो चाहे वो कांतिलाल भूरिया जी ने राम का अपमान किया हो या राम भक्तों का अपमान किया हो, चाहे उनके शहर इंदौर के अध्यक्ष विनय वाकलीवाल ने इस्लाम का अपमान किया हो, किस स्थिति में कांग्रेस है, कहाँ है, इसका वो पहले जवाब दें। दूरदर्शी शासन प्रशासन, चुस्त दुरुस्त सरकार, जनता का कल्याण और विकास का एजेंडा, यही हमारी सरकार का मुख्य मुद्दा है। और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 29 दिन काम होगा और 1 दिन समीक्षा होगी। अब 5 साल में या 1 साल में समीक्षा नहीं होगी, अब हर महीने समीक्षा होगी। और जो प्रशासकीय अधिकारी गुणवत्तापूर्ण और जनता की सेवा करने वाले कार्य नहीं करेगा, उसको फील्ड में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। और इसीलिए वो कलेक्टर, एसपी जिन्होंने ठीक ढंग से अपनी कर्तव्य परायणता का परिचय नहीं दिया, उन्हें उनके पद से हटाया है। ये हमारी सरकार की चुस्त दुरुस्त प्रशासन की मिसाल है। मैं मुख्यमंत्री जी का साधुवाद करता हूँ। युवा कांग्रेस आज दिल्ली में संसद भवन का घेराव, खुद ही जो मिस्ड हो चुके हैं वो मिस्ड कॉल से क्या जोड़ेंगे? कांग्रेस पूरी तरह से देश में मिस्ड हो गई है और उसको ढूंढते रह जाओ वाली कहावत के अंतर्गत हम ढूंढ रहे हैं। ये केवल और केवल, जैसा मैंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के पहले चंदा वसूली हो सके और उसके लिए तथाकथित गुंडे कांग्रेस का टिकट मांगना चाहते हैं और इस तरह की कवायद कर रहे हैं। जो मिस्ड हो चुका है उसका मिस्ड कॉल कोई नहीं रिस्पॉन्ड करेगा। वो तो जब टिकट मिल जाएगा, अभी तो बोली लगेगी ना, अभी ऑफसेट प्राइस नहीं आई है। कांग्रेस में तो ऑफसेट प्राइस आएगी, बोली लगेगी, और बोली लगने के बाद जिसकी जितनी बड़ी बोली होगी वो उसको टिकट मिलेगा। और ये तो आदि अनादि काल से हुआ है। देखो ना आप, इस मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी राज्यसभा में पहुंच गए और गरीब दलित नेता फूल सिंह बरैया क्रॉस वोटिंग में हार गए। क्यों हुआ ऐसा? इस मध्य प्रदेश में करोड़पति लोग तो कांग्रेस में आगे बढ़ रहे हैं, पर जो जेन्युइन कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ पा रहा है क्या? देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर मुझे मालूम है कि कांग्रेस के जेन्युइन कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलेगा।
वो जो पैसा खर्च करेगा, जो अटैची पहुंचाएगा कमलनाथ जी के यहाँ और प्रियंका जी, सोनिया जी और राहुल जी के यहाँ, उसका टिकट मिलेगा। इसलिए जबरदस्ती कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता कवायद कर रहा है। इस कांग्रेस पार्टी में साम्राज्यवादी लोग, सेठ लोग और पैसे वालों को ही टिकट मिलता है, ये हम सब ने देखा है। इसलिए किसी को भी मिलेगा, उसमें केवल ब्रैकेट में आप ये जरूर देख लीजिएगा, वो करोड़पति अरबपति होगा। देखिए, जो भी 26 जनवरी को हुआ और पुलिस ने जो भी कार्रवाई करनी थी की है, और आगे भी जो कानून के दायरे में कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, कल से फ्रंटलाइन एक्सीलेटर मशीन लगाई जा रही है, जीएमसी को नहीं मिल पाई, डॉक्टर लंबे समय से मांग कर रहे थे। देखिए, हमारे यहाँ सभी मेडिकल कॉलेज में लगाने वाले हैं हम, और हम सभी मेडिकल कॉलेज को नेशनल कैंसर ग्रिड से जोड़ने वाले हैं। इसीलिए सभी जगह कैंसर की व्यवस्था सुचारू हो, इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। सर, आपने कहा कि सर में आप कांग्रेस प्रदेश के किसानों को खत लिखेगी और जो कानून आया उसका नुकसान भी बताइए। मैं पहले भी कहता आया हूँ, खत लिखो चाहे तार डालो, उसमें इस बात की इत्तला जरूर दे दो कि जो वादा किया था मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कि 2 लाख रुपए तक के किसान के कर्जे माफ़ करेंगे, वो क्यों नहीं किए गए। आप खत लिखो या तार लिखो, पर कमलनाथ जी, रावत वड्रा से और प्रियंका गांधी से ये जरूर पूछ लो कि हरियाणा के किसानों की ज़मीन पर उनने वेजा कब्जा क्यों किया। खत लिखो या तार लिखो, कमलनाथ जी इस बात का जरूर माफ़ी मांग लो कि आपकी जो नोएडा और गुड़गांव में इंस्टीट्यूट है उसमें आपने किसानों की ज़मीन पर कब्जा क्यों किया। मध्य प्रदेश का किसान भाजपा के साथ है। ये खत लिखें या तार लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।